हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आपके स्टे वैकेंसी राउंड जो होना था एमसीसी का, उसका भी स्केड्यूल में चेंजेस हुए हैं और डिफरेंट स्टेट के जो स्टे वैकेंसी राउंड थे उनके भी स्केड्यूल में चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो में हम एमसीसी का स्केड्यूल देखेंगे क्या चेंज हुआ है, और स्टेट्स के देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स के स्केड्यूल में चेंजेस आए हैं। तो जो अभी तक नोटिस थे उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक तो जो एमसीसी का स्केड्यूल था, आप जाएंगे लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो चॉइस फिलिंग हमें करनी थी स्टे राउंड की, यूजी काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन एक्सटेंडेड, यानी कि ये एक्सटेंड हो गई है 11:55 पीएम तक, 13/11/2025, यानी 13 नवंबर को रात 11:55 तक आपकी चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है। और जो चॉइस लॉकिंग है आपकी, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी 11 नवंबर को 5 पीएम से, और ये अवेलेबल रहेगी रात के 11:55 तक। ठीक है। तो ये 13 तारीख तक ही रहेगी। तो ये इन्होंने अभी दिया है। अब इसके बाद पता चलेगा कि ये आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। तो आप एमसीसी की वेबसाइट खोलेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके। तो एमसीसी ने भी अपना यानी कि आज का टाइम दिया है इन्होंने, 13 नवंबर को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 11:55 तक। और जो चॉइस लॉकिंग है वो 13 नवंबर को शाम 5 बजे से 11:55 पीएम तक आपकी रहेगी। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपने चॉइस लॉक या चॉइस फिलिंग नहीं की तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा की। अब हम स्टेट्स की बात करेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो ऑल इंडिया की कर रहे थे, अब हम स्टेट की बात करेंगे। तो हरियाणा स्टेट राउंड का स्केड्यूल आ गया है। तो देखिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो करना है आपको ऑनलाइन पोर्टल पर, वो 13 नवंबर से लेके आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं 11:49 तक। ठीक है। तो ये आप स्केड्यूल देख लीजिएगा। प्रोविजनल जो अलोकेशन होगा सीट्स का, वो आपका 17 नवंबर को होगा। ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ट्यूशन फीस थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल ओनली, तो ये 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर को 11:49 तक रहेगा। फिजिकल जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको यहाँ पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रोहतक में है, तो आप वहां जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे 19 नवंबर को। लेटेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो ये आपको 20 नवंबर तक लेना है। ठीक है। यानी कि आपको जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है, शाम 4 बजे तक। ठीक है, 4 पीएम तक। तो ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपको, सारी स्टेट्स का वही है कि अगर आपको पहले सीट अलॉट हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में और आपने सीट नहीं उठाई या आपने रिजाइन दे दिया, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सब, तो आप पढ़ लीजिएगा। जो अदर स्टेट्स की भी आएंगी उसके ही बारे में बता दूंगा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने भी अपना अपडेट किया है। इन्होंने बताया है ये आप रिपोर्टिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन जो कर सकते हैं, ये कैटेगरीज है, किन किन कैटेगरी के बच्चों को करना है। तो ये 13 नवंबर से चलेगा आपका। ठीक है। और ये टाइमिंग वगैरह दी है इन्होंने। इसके अलावा आपका 14 नवंबर तक चलेगा ये। आपको OJEE ऑफिस जाना है, भुवनेश्वर में है ये। तो ये इसमें इन्होंने अपने बताया है कि कैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए थे और वो नोटिस नहीं पढ़ पाए थे, तो उनकी जो सीट्स थी वो रिजेक्ट हो गई थी, बहुत अच्छे मार्क्स पर भी। लेकिन जो बच्चों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे लेकिन उनका लक साथ दे गया कि वो उन्हें एमबीबीएस सीट मिल गई। तो आप कोई भी नोटिस आए या नोटिफिकेशन आई करे, आपका स्टेट का हो या ऑल इंडिया का हो, तो वो ज़रूर पढ़ा करिए, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से आपके हाथ से कोई सीट निकल जाए। ठीक है। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको, तो एक सीट से मतलब है। ठीक है। आपको अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली में होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो लकी भी होते हैं, उनको मिल जाती है अचानक से और उन्हें उम्मीद नहीं होती। तो आपको अगर एलिजिबल हैं तो आप अपना नोटिस ज़रूर देखा करिए। ठीक है।
क्या नोटिफिकेशन आया है स्टेट का, ऑल इंडिया का क्या आया है, कहीं कोई अदर स्टेट अलाउ कर रही है, या बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो एट ए टाइम नहीं पता चलती लेकिन वो अचानक से सामने आती हैं, तो उसमें एडमिशन वगैरह बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो है ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्होंने बता दिया है 12 नवंबर। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आपकी 12 से 13 नवंबर चलेगी, यानी कि आज तक। मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन आपकी 14 नवंबर को होगी। स्टे वैकेंसी राउंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 14 नवंबर। रिजल्ट पब्लिकेशन 15 नवंबर। सिक्योरिटी प्रोसेस एट इंस्टीट्यूट 16 नवंबर से लेके 17 नवंबर, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जो होगी वो 16 से लेके 17 नवंबर तक होगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ के अगर आप स्टूडेंट हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो ये महाराष्ट्र का ये नोटिफिकेशन है, नोटिस है, तो ये आप देख लीजिएगा नोटिस, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। देखिए अब इन्होंने जो अपना स्टे वैकेंसी राउंड की डेट दी है, तो इन्होंने पब्लिकेशन ऑफ जो सीट मैट्रिक्स देनी थी ना ऑनलाइन, वो 11 नवंबर को है, ठीक है। फिर ये MBBS BDS कोर्सेज में चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग, तो ये 12 से 13 नवंबर है, 11:59 PM तक, यानी 12 बजने तक का टाइम है आज आपके पास, ठीक है। अब हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1। अच्छा इनका एक राउंड और होता है, मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने राउंड 1 कहा है। इन्होंने अपने महाराष्ट्र ने अपने जो स्केड्यूल है निकाला है, स्टे वैकेंसी राउंड इनका एक और होता है, तो इन्होंने इस वाले स्टे वैकेंसी राउंड को राउंड 1 कहा है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक राउंड और होता है, तो इन्होंने अभी राउंड 1 कहा है। अब हम बात करेंगे फिजिकल ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जाना है DD चेक, और जो कॉलेज अलॉट हो 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 5:30 बजे तक, ठीक है। प्रिस्क्राइब लास्ट डेट टू रिजाइन द सीट विदाउट पेनल्टी, तो ये रिजाइन देना है, ठीक है। तो ये 17 नवंबर है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका ब्राउजर भी है, इन्होंने कहा है इंफॉर्मेशन ब्राउजर, ठीक है। तो ये वही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आप कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन एलिजिबल कौन से कैंडिडेट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, तो ये नोट है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अगर आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का जो नोटिस आया है ये 12 नवंबर को आया था, ठीक है। तो subsequent to the communication received from MCC that the allocation of all India quota will be available after 1 or 2 days. The date of choice filling of MBBS BDS state counseling is extended till 2 PM तक, 12/11/2025, यानी कि ये ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये अपना रिलीज करेंगे। अब इनका वो ही है, और आपको तो पता है MCC का कैसा मामला रह रहा है इस बार, वो आगे पे आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही MCC का हो जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया। अब आगे आ जाए तो मैं आपको उस पर बता दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, ठीक है। तो ये जो स्केड्यूल थे वो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा था जो उनकी वेबसाइट पे थे। अब इस वीडियो के बाद अगर आपको देखने को मिल जाए, आ जाए, तो फिर मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल की। स्टे वैकेंसी राउंड ये राजस्थान का है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 12 नवंबर का टाइम मिला था। लास्ट डेट ऑफ फीस डिपोजिशन जो आपको करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो 13 नवंबर है, शाम 6 बजे तक। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट, तो ये भी 13 नवंबर 11:55 तक है। वेरिफिकेशन जो होना है कैंडिडेट्स का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इंक्लूडिंग NRI कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी राउंड, तो इनको कहाँ जाना है, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो वैसे ही है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके SMS कॉलेज जाना है जयपुर के, तो ये 13 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा 9 AM से लेके 4 PM तक, ठीक है। अब ये लिखा है इन्होंने एक नोट, डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड
will be kept by the counseling board after verification. Candidate shall also submit a bond in prescribed format available at the website. तो ये बॉन्ड कहाँ है, वेबसाइट पर अवेलेबल है. At the time of deposition of original documents, failing which he she will not be eligible to participate in स्टे वैकेंसी राउंड. ठीक है, तो ये नोट है इनका, तो ये आप समझ नोट के ही अकॉर्डिंग चलिएगा. ठीक है, तो इन्होंने सारी चीजें बताई हैं अपनी. सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये उसके बारे में दिया है. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक करना है, शाम 5 बजे तक, 16 नवंबर को. ठीक है, अब चॉइस फिलिंग की हम बात करें तो चॉइस फिलिंग जो होती है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगी, 16 नवंबर तक चलेगी, 11:45 तक चलेगी 16 नवंबर को. ठीक है, ऑटो लॉकिंग ऑफ चॉइस एट. ठीक है, ऑटो लॉक हो जाएगी 11:45 पर. अब हम बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, तो 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, आएगी आपकी. प्रिंटिंग जो आपका ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फिलिंग होती है सेव्ड बाय कैंडिडेट 17 नवंबर. पब्लिशिंग ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन 17 नवंबर. प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाय द कैंडिडेट 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर. डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब 1 ईयर ट्यूशन फीस, तो ये 18 नवंबर है से 20 नवंबर शाम 4 बजे तक. ठीक है, रिपोर्टिंग जो करनी है आपको SMS कॉलेज वो 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर करनी है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक. ठीक है, तो ये सब बताया है कि आपको जब रिपोर्टिंग करनी है तो आपको क्या क्या ले आनी है. 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 2 सेट्स ऑफ कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 2 कॉपी लेके जानी है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपी लेके जाइएगा. मैं तो कहूँगा आप एडमिशन लेने आ रहे हैं 2 नहीं 4 लेके जाइए. ठीक है, और हर डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट करा लीजिए, पता नहीं किसकी जरूरत पड़ जाए. आप वहां पे सेंटर पे भागते थोड़ी फिरोगे कि कहाँ फोटो स्टेट कराएं क्या कराएं. तो आप 2-2 3-3, 2 ये कह रहे हैं आप 3-4 करा के ले जाओ और सेट बना लो, और हर उसकी एक एक फोटो स्टेट रखो, जो जरूरत है हाल के हाल दो, एडमिशन हो. ठीक है, तो ये आपकी जो है रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड, तो ये आपके 18 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक होगा, 10 बजे से लेके 4 बजे तक. डॉक्यूमेंट. ठीक है, एकेडमिक सेशन जो है वो 22/9/2025 से स्टार्ट है, वो तो आपको पता ही है. और ये वाली ये आपकी डिटेल है कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सारी चीजें बताएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आप ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे केरला की. तो ये देखिए केरला का भी ये इन्होंने पूरा वो दिया है, नोटिस दिया है कि क्या क्या चीजें आपको ले जानी है. फिर ये गाइडलाइन दी है फॉर स्टे वैकेंसी फिलिंग के लिए, तो ये वाली देख लीजिएगा. रजिस्ट्रेशन फीस के लिए दिया है इन्होंने कि रजिस्ट्रेशन फीस कैसे कैसे रहेगी, 25,000 है. ठीक है, इन्होंने कहा है दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर ऑप्शन टू बोथ गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग MBBS BDS कोर्सेज शेल हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ 25,000. ठीक है, तो इन्हें 25,000 पे करना है, यहाँ पर 10,000 करना है. दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर ऑप्शन ओनली टू गवर्नमेंट MBBS BDS कोर्सेज शेल हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ 10,000, तो इन्हें 10,000 रुपीज देनी है. ठीक है, तो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा. अब इनके स्केड्यूल देखते हैं, टेंटेटिव स्केड्यूल. ठीक है, तो 11 नवंबर को वेबसाइट ओपन फॉर ऑनलाइन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अब ये 11 को हुआ. 13 नवंबर को रात 11:49 तक ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी एंड्स, तो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज जो होंगी वो एंड हो जाएंगी. 14 नवंबर को अलॉटमेंट पब्लिकेशन होगा, यानी प्रोविजनल होगा ये. 15 नवंबर को फाइनल अलॉटमेंट पब्लिश होगा. 16 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक शाम 4 बजे तक. ज्वाइनिंग टाइम टू अलॉट कॉलेज आफ्टर पेइंग द फीस बैलेंस फीस इफ एप्लीकेबल एज शो इन द अलॉटमेंट मेमो. ये आपका 20 नवंबर आ गया शाम 5 बजे तक. टाइम टू अपडेट द डिटेल ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट थ्रू OAMS. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं.
कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या क्या आपको ले पैसे वैसे बताए हैं इन्होंने, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स के नोटिस आ गए थे लेटेस्ट, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, एमसीसी का जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। तो जब मामला आगे बढ़ता है तो स्टेट्स को दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स जो होती हैं वो एमसीसी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। ठीक है, तो अब स्टेट्स को दिक्कत हो रही है, तो एमसीसी आगे बढ़ता है, स्टेट आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन आप स्टेट की जो स्केड्यूल दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, रजिस्ट्रेशन डेट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए जो बाद में आपको दिक्कत फेस करना पड़े। ठीक है, देखो जरा सी मिस्टेक से आपको जो सीट मिल भी रही होगी वो छूट सकती है, तो आप बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग चलिए। ये कहते हैं 13 तारीख को होगा रजिस्ट्रेशन, 13 को करिए, 14 को होगा, 14 को करेंगे, जैसे आप बोलोगे हम वैसे चलेंगे। ठीक है, एक टाइम जैसे ही एमसीसी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर ये सब चलने लगेगा। ठीक है, तो आपको तो पता है इस बार इन्होंने कितना टाइम में दिक्कत की है, तो आप इसी के हिसाब से चलिए। ठीक है, अपनी स्टेट्स के। तो ये जो नोटिस आए थे, ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जब तक ये सेम थे, इस मतलब यही नोटिस थे। अब अगर कोई अपडेटेड आते हैं, वेबसाइट अपडेट पर कोई न्यू नोटिस आता है, तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कल। तो देखिए, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।